दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों जगह पे नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगी, फोकल लेंथ कॉन्केव के लिए क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है मुझे ये बताओ। मिरर में हमने देखा था अगर v की साइन नेगेटिव है तो इमेज कैसी होती थी, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। अगर इमेज डिस्टेंस की साइन नेगेटिव है तो मैं कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा मिरर था, कॉन्केव मिरर, ऐसा नो। अगर इस साइड में इमेज फॉर्म हुई तो रियल एंड इन्वर्टेड होती थी, तो इस साइड में साइन क्या आता था, निगेटिव आता था। लेंस में इधर से ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इस साइड में इमेज फॉर्म होगी इस तरह से। तो मुझे बताओ इस साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? पॉजिटिव। मतलब मिरर के लिए जो v के साइन है उसके एग्जैक्टली उल्टे साइन लेंस में आते। मतलब क्या हुआ, वहां पे जो कॉन्केव मिरर के साइन है यहाँ पे वो कॉन्वेक्स लेंस के होते हैं इमेज के लिए, और वहां पे जो कॉन्वेक्स मिरर के साइन है यहाँ पे कॉन्केव लेंस के लिए साइन हो जाते हैं इमेज के। ये चीज ध्यान में रखना। बात समझ में आई? तो मैं यहां पे लिख लू कॉन्वेक्स के लिए रियल एंड इन्वर्टेड के लिए v इज कैसा होगा, v पॉजिटिव। और यहां पे और दूसरा होगा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड के लिए v क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आई? लेंस में दो ही डिफरेंस है मिरर और लेंस में, वो भी डिफरेंस किसके रिलेटेड है, सिर्फ इमेज डिस्टेंस के रिलेटेड है। लेंस के केस में अगर v का साइन निगेटिव आता है मतलब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर इमेज डिस्टेंस की साइन पॉजिटिव आती है इसका मतलब लेंस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसके एग्जैक्टली उल्टा मिरर में होता है। अगर मिरर में मिरर फॉर्मूला सॉल्व करते वक्त अगर आपको इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निगेटिव आती है मतलब वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पॉजिटिव आती है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी मिरर में। लेकिन लेंस में अगर पॉजिटिव आती है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, निगेटिव आती है वर्चुअल इरेक्ट होगी। दोनों का डिफरेंस मेजरली समझ में आया कि नहीं आया बता दो पहले। यस और नो? यस सर। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो मिरर में आपने सुना था ना, मतलब इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, इस तरह से। पहली केस, इफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज साइज एंड नेचर। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, एट फोकस, इमेज कहां पे फॉर्म होगी, इंफिनिटी पे। क्लियर है? साइज क्या रहेगी, हाईली एनलार्ज। नेचर क्या रहेगा, अगर वहां पे जाएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां पे आएगी, बियॉन्ड सी। ठीक है? जो टेबल आपने मिरर में पढ़ा था सेम टेबल इसको अप्लीकेबल है। किसको, लेंस को। क्लियर है? मैं लिख के नहीं दूंगा, ये आप बुक में से देख लेना, इसका टेबल दिया हुआ है। ठीक है? इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी। हाँ, नहीं ना, वही तो उल्टा होता है ना। देखिए रियल इन्वर्टेड होगा या फिर वर्चुअल इरेक्ट होगा, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस में दोनों टाइप की इमेज फॉर्म होगी, रियल इन्वर्टेड भी होगी और वर्चुअल इरेक्ट भी होगी। डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट कहां रखते हो।
अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो आपकी जो इमेज रहेगी कॉन्वेक्स लेंस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। लेकिन आप फोकस के बाहर रखते हो तो फॉर ऑल पोजीशन बियॉन्ड द फोकस द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। बट कॉन्केव लेंस के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जैसे मिरर में था कि कॉन्केव मिरर दोनों टाइप की इमेज फॉर्म करता था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर एक ही टाइप की इमेज फॉर्म करता था, वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिफरेंस समझ में आया? हाँ, इसमें उल्टा है बस। ठीक है, साइन उल्टी है, मेथड वही है, साइन उल्टी है। ठीक है, प्लस का माइनस होगा किसके लिए? इमेज के लिए साइन उल्टी है, बाकी सब साइन सेम है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं रूल्स। पहला रूल्स क्या है? देखिए पहला रूल्स, ये लेंस है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा इसमें कि रिफ्रैक्शन होगा? बताओ। रिफ्रैक्शन होगा तो पास आउट होगा, दूसरे साइड में निकलेगा वो। यस और नो? तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पास थ्रू द फोकस। ये फोकस है, ये पहला रूल होगा। सेम रूल कहां पे था? मिरर में भी यही था, बट वहां पे रिफ्लेक्शन होके उसी साइड में वापस आता, लेकिन जाता फोकस से ही था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो कहां से पास होगा? फोकस से ही पास होगा। यहाँ पे दूसरे साइड में पास होगा। तो क्या लिखेंगे हम? पहला पॉइंट, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन light pass through the focus। ठीक है, ये होगा पहला रूल। दूसरा रूल देख लेते हैं। अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहा जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकंड हो जाएगा हमारा, इफ लाइट पास टू फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दूसरा रूल। तीसरा रूल देख लेते हैं। अब देखिए, सपोज ये है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और एक ले लेते हैं, और कौन सा था हमारा? एक पोल का था, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर का। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वैसे पास हो जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। देखिए, इफ द लाइट इज पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल बी गो एज इट इज। इफ रे pass through the optical center, it goes without deviation। कोई भी डेविएशन उसमें नहीं होगा। तो ये हमारे तीन रूल्स है, किसमें? लेंस में। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? ओके। अब इसके थोड़े से इमेज के देख लेते हैं हम, इमेज कैसे फॉर्म होती है। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है, इमेज फॉर्मेशन की रे डायग्राम दिखा।
मैं एक दो रे डायग्राम निकाल देता हूँ, बाकी आपके बुक में दिए तो समझ में आ जाएगा कि रूल के हिसाब से कैसे किया है। देखो पहला लेता हूं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो मैं ये लेता हूं, ये लेंस है मेरे पास और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो एफ सी। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है? बिटवीन एफ एंड सी। मैंने बोला था टू रेज लेने, मैं दो लेता हूं, यहाँ पे एक फोकस है, यहाँ पे एक दूसरा सी है, दूसरे कर्वेचर। अगर वो एक पैरेलल जाता है तो कहां से पास होगा? ओपन करो भाई। लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास होगा? फोकस से, यहां से पास होगा इस तरह से। क्लियर है? माइक ओपन ही रखो। अब अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हूं, देखो तो क्या वो डेविएट होगा? डेविएट मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, एज इट इज पास आउट होगा वो। मैंने लिख के दिया था तीसरा रूल, ये ऐसा ही जाएगा सीधा 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 सीधा, और यहाँ पे मीट हो रहा है, तो इमेज कहां पे फॉर्म होगी? यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। दिस इज द रे डायग्राम और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो यहाँ पे इमेज कैसे दिख रही है आपको? इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, इसका मतलब इस साइड में आ रही है। अब इस साइड में एक्चुअली लाइट किधर से आ रहा है? इधर से आ रहा है, तो इसी साइड में अगर डिस्टेंस मेजर करते हैं पॉजिटिव होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। क्लियर है? ओके, होती है ना, मैं बताता हूँ, वो एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए? इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहा तो ही होता है, एक ही कंडीशन में होती है। क्लियर है? देखो मैं निकाल के बताता हूं आपको। जैसे ये लेंस हो गया, जिसने मुझे क्वेश्चन पूछा था वो माइक ऑफ करो। अब देखो मैंने कहा बोला था आपको ऑब्जेक्ट रखने के लिए फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे रख दिया मैंने, ये फोकस है। अब इसके बीच में देखो मैं दो रे लूंगा, एक होगा यहां से, बराबर है, कहां से पास होगा? रिफ्रैक्शन के बाद। कहां से पास होगा रिफ्रैक्शन के बाद? मैं निकाल लू फोकस से, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा इस तरह से, बराबर है। अब दूसरा रे कहां से निकालू मैं? ऑप्टिकल सेंटर से। ये अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से निकालता हूं, ये देखो, अब मुझे बताओ ये एक ऐसा पास होगा। अब मुझे बताओ ये दोनों रे, पहला और ये दूसरा, कैसे दिख रहे हैं? कहीं मीट होने के चांसेस है? हाँ, तो कहा मीट करेंगे? वो पीछे मीट करेंगे, देखो पीछे मीट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे मीट होने के चांसेस है, बराबर है। तो कहा मीट हो रहे हैं? यहाँ पे मीट हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अब ये इमेज बताओ कैसी है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है, कैसी दिख रही है? यही तो बात बोल रहा हूँ कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही रहना, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कैसा ऊपर है तो इमेज भी कहां फॉर्म हो रही है? ऊपर हो रही है। मिरर में भी ऐसा ही था ना, देखो अगर मैंने फोकस लिया, यहाँ पे पोल लिया, ये फोकस है और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो क्या होता था? ये ऐसा लिया, इसमें से पास हुआ, और एक एंगल लिया, ये इसमें से पास हुआ। अब देखो ये दोनों यहाँ पे अपेरेंटली मीट हो रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे इमेज फॉर्म होती थी। ऑब्जेक्ट कैसा था? इमेज भी वैसी है, उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ये सब नो। और मैंने बताया था कि इमेज डिस्टेंस का साइन का डिफरेंस होता है इसमें, बताया था। तो यहाँ पे देखो ना, इधर कौन सी साइन रहेगी मिरर में?
तो इधर कौन सी रहेगी? हाँ, बराबर समझ में आया अभी? ओके, चलो ठीक है। तो आज के लिए यही रुकते हैं, बाद में हम देखेंगे। और बाकी दोस्तों को बता देना कि 5-7 मिनट में जब देता हो तो उसी टाइम पे ज्वाइन करना है, उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो पॉज हो जाता है, बाद में वो कंटिन्यू नहीं चलता। ठीक है? सुनाई दिया? ओके, चलो बाय। Yes, sir. बाय।